बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक चरवाहे और उसकी बकरियों का इंतहाई दिलचस्प वाकया लेकर हाजिर हुए हैं। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके में सख्त कहत साली थी और जानवर सब चरागाहों का चारा खा चुके थे और मजीद कुछ खाने के लिए बाकी रहा ही न था। मवेशियों के मालकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के इमाम साहब ने जुम्मा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ एक बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर आप दरिया को भी हुक्म देंगे तो वो भी आपकी नाफरमानी नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए आसानी फराहम करेगा, क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बाबरकत नाम है। नाजरीन, उसी मस्जिद में एक चरवाहा भी जुम्मे की नमाज अदा करने आया था। ये चरवाहे का शायद पहला जुम्मा था जो अपनी जिंदगी में अदा कर रहा था। ये बात उसके दिल में उतरकर यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया और ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चराने जा रहा है। ऐ दरिया, इस बिस्मिल्लाह की बरकत से उसे रास्ता दे दे और अपने ऊपर से गुजरने दे। नाजरीन, ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया और उसको या उसकी बकरियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। दरिया के उस पार का इलाका सब्ज और नरम घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे, क्योंकि आज तक किसी को यहाँ तक आने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। अब तो ये उसका मामूल बन गया। वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर वापस जाता और अपनी बकरियों को हाँक कर वापस ले आता। नाजरीन, उसकी बकरियों का वजन दिनों के अंदर दुगना चुगना हो गया। लोग उसकी बकरियों की सेहत देखकर हमेशा हैरान होते थे और चौंक जाते थे कि हमारी बकरियां भूख से कमजोर होकर मर रही हैं, जबकि इसकी हालत इसके बरअक्स है। उन्होंने उस चरवाहे से पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है कि उसकी बकरियों का वजन इतना बढ़ गया है और वो इतनी सेहतमंद हो गई हैं। नाजरीन, वो चरवाहा सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं और अल्लाह पाक की जात इस बिस्मिल्लाह की बरकत से हमारी बकरियों की सेहत में बरकत अता कर रही है। नाजरीन, उसकी ये बात सबने सुनी, मगर किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये एक नाकाबिले यकीन बात थी कि कोई कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरिया के ऊपर सफर कर सकता है। खैर, उस चरवाहे की ये सारी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। ये बात चलते चलते उन मौलवी साहब के पास भी पहुंच गई जिन्होंने जुम्मा के दिन खुतबा में ये बात इरशाद फरमाई थी। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था, बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो इनकार नहीं करता, मैंने तो वही नुस्खा अपनाया है। मौलवी साहब हैरत से उस चरवाहे के चेहरे को देखते रह गए। मौलवी साहब ने कहा, भाई, ये बात तो मैंने मुहावरतन की थी। ऐसी बातें तो हम हर रोज जुम्मा में बयान करते हैं, लेकिन इन बातों का मकसद फकत लोगों का ईमान बढ़ाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलने लग जाता हूँ और पानी मुझे और मेरी बकरियों को रास्ता देता है और हम दरिया पर चलकर उस पार चले जाते हैं। नाजरीन, मौलवी साहब ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए और लोगों के इसरार करने पर मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठान ली। नाजरीन, उस चरवाहे समेत सारे इलाके के लोग दरिया के किनारे पर मौलवी साहब की ये करामत देखने के लिए जमा हो गए। मौलवी साहब जैसे ही दरिया के किनारे आए तो उन्होंने एक बार तो सोचा कि मैं इससे इनकार कर दूं, मगर वो लोग जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे, जोशो खरोश से बावाज़े बुलंद अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे और मौलवी साहब के हक में तारीफों के पुल बांध दिए। प्यारे नाजरीन, आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उस रस्से को एक दरख्त के साथ और फिर दूसरे हिस्से को अपनी कमर के साथ बांधा और डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पांव ही रखा था कि मौलवी साहब तो धड़ाम से पानी में गिर गए और शदीद किस्म के गोते खाने लगे। लोगों ने खींच खींच कर बमुश्किल मौलवी
साहब को बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को शदीद परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका तो ये रोज का मामूल था। नाजरीन, उस चरवाहे के यकीन में कोई फर्क नहीं आया था। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलना शुरू कर दिया और इस तरह पीछे चलता हुआ दरिया पार कर गया और अपनी बकरियों को वहां पर छोड़कर वापस भी आ गया। नाजरीन, लोग उस चरवाहे को वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो इस सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा कि मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह पढ़कर डूबने की वजह से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते चलते मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की कमजोरी का पता चल गया। फिर क्या हुआ नाजरीन कि उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी हुई रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की कमजोरी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को तो ये रस्सी खा गई। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया और उसने अपनी मदद और नुसरत आपसे दूर कर दी। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा और सुना मगर उस पर दिल से यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने इधर सबके सामने रुसवा कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह इस पानी पर चलकर दरिया को पार कर जाएं, तो आपको चाहिए कि दिल से कामिल यकीन इख्तियार करें और एक दफा दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक की जात पर यकीन फरमाकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए इस दरिया पर कदम रखें और अपने आप को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें। तो फिर देखें कि अल्लाह पाक आपको भी किस तरह इस पानी के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह।